किसान भाइयों, पेड़ी में क्या होता है, हमारा 30% एक तो बीज का खर्चा हमारे पास नहीं होता और जो हमारा खेत तैयारी होती है उसका खर्चा नहीं होता है। पेड़ी इसमें तो कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर्स और पानी का खर्चा भी कम होता है। तो कुल मिलाकर के यह फायदे का सौदा तो है। लेकिन किसान भाइयों, नुकसान कहाँ होता है कि हमें इसमें 25-30% उपज में कमी आ जाती है पेड़ी गन्ने में। तो किसान भाइयों, आज हम पेड़ी की बात करेंगे और ये बात करेंगे कि किसान भाइयों कहाँ कहाँ जो पेड़ी गन्ने में जो है केवल एनपीके, केवल इथरल, क्वांटिस, वर्टागो और किसान भाइयों इसके अलावा बात कर लें हम तरह तरह के सगारी का जो है तरह तरह के जो उत्पादन डालने की बात कर रहे हैं। ये जो उत्पाद हैं डाल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन किसान भाइयों फिर एक बार पीछे जाना पड़ेगा। जो पेड़ी की हमारी फसल है इसकी भारतवर्ष में जो है किसान साथियों कम उपज होने के क्या मुख्य कारण हैं। पहला मुख्य कारण कि किसान भाइयों बात करूं तो कारण है हमारी खुद की मानसिकता, क्योंकि हम इसको खुद ऐसा समझते हैं कि यह बोनस फसल है, एक साल तो मिलेगी ही, जो मिल रहा है उसे ही निकाल लो और उसमें खुश रहो। आप इस बात से साथ सहमत होंगे या नहीं होंगे, तो यह एक चीज़ है। और किसान भाइयों दूसरा कारण है कि कम फुटाव होना, कम कल्ले निकलना, दूसरा कारण ये माना जाता है। और तीसरा कारण किसान भाइयों इसका क्या माना जाता है कि फसल में पोषक तत्वों की कमी। पोषक तत्वों की कमी यानी कि किसान साथियों जो पिछली फसल है उसमें पूरे साल में जो किसान भाई मान सकते हैं, ये माना जाता है कि फसल राशन पानी खींच चुकी है और आपकी मिट्टी की स्थिति ऐसी नहीं रह गई है कि उसमें कुछ पोषक तत्व हैं, और यहाँ पर हम पोषक तत्वों को अगर नहीं देंगे तो तीसरा कारण जो है किसान साथियों यह है। चौथा कारण क्या है किसान भाइयों की, बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि मिट्टी की दशा, क्योंकि हम इसमें करीब करीब 20-25 पानी लगा देते हैं पूरे साल में, साथ में पूरा मानसून का सीजन भी गुजरता है, तो हमारी जड़ों के जो क्षेत्र हैं उसके आसपास से इतना पानी गुजर गया होता है बह करके कि उसके पास अब आते आते जब भी फसल की कटाई होती है तो कड़ी परत बन जाती है, मिट्टी कॉम्पैक्ट हो जाती है, जुड़ जाती है। तो ये जो है ये 4 कारण हो गए किसान भाइयों, ये मुख्य कारण है। अब किसान भाइयों बात करूं तो एक और 5वां कारण है, वो है कीड़े और बीमारी, क्योंकि कीड़े और बीमारी का भी प्रकोप होता है। तो किसान भाइयों इन्हीं 4-5 कारणों पे मैं चर्चा करूंगा। पहले कारण पर चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैंने जो बताई थी मानसिकता की बात है कि हम इसको बोनस फसल मानते हैं। इस सोच को हमें बदलना पड़ेगा, आपको हमें मिल करके बदलना पड़ेगा। हमें कुछ काम कुछ मेहनत पेड़ी में करनी पड़ेगी, क्योंकि पेड़ी कोई मजाक नहीं है। 50% एरिया में जो है करीब करीब किसान भाइयों पेड़ी ली जाती है और ये हमारा खेत भी रखती है, सारे खर्चे भी होते हैं और हम उतने भी जानकारी हमें इस पर भी देना पड़ेगा। दूसरी जो बात आती है किसान भाइयों कि भाई कल्ले कम निकलते हैं, स्प्राउटिंग कम होती है, जमाव उतना नहीं होता है। तो सबसे ज़रूरी बात किसान साथियों की फर्टेरा, वर्टागो इनपुट जो है, काला सोना, कालिया, ये सारी डालने के बाद की है जो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे ज़रूरी कार्य है किसान भाइयों कि अपनी जो हार्वेस्ट करने वाली फसल है आपको सबसे पहले तो यह देखना है कि इस खेत से जब पानी पेड़ी ले रहे हो, अगर पिछले साल उसमें लाल सड़न रोग बहुत भयंकर कोई गुण रोग या अगर आया हो किसान साथियों, या कोई परिस्थितियों में कोई रोग आया हो, तो मैं सिफारिश नहीं करूँगा कि उसमें से आप पेड़ी ना लें, पहली चीज़। हाँ, अगर किसान साथियों आपका खेत ठीक ठाक है, थोड़े बहुत तो रोग आते ही हैं, ऐसा नहीं है ऐसा कोई फफूंद जनित रोग आया गया हो जिससे कि सारे खेत में फैला हो, क्योंकि खासकर फफूंद जनित रोग जो होते हैं जैसे कि लाल सड़न या सूखन रोग या घासिया रोग हुआ, तो उसमें से जो कट्टा हुआ भाग जो है गन्ना है, उसके बाद जो गन्ना निकलेगा उसमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि वो पूरी फसल में, खड़ी फसल में ठीक नहीं होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उस बारे में किसान भाई ध्यान दें कि फसल को नीचे से नहीं काट रहे हैं, ज़मीन से जड़ से मिला करके। तो किसान भाइयों ये जान लो कि इससे अच्छी कोई प्रैक्टिस नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर हम उसको जो है हम उसको ज़मीन की जड़ से मिला करके काटेंगे और मिला करके हमने नहीं काट पाए, कुछ रह गए हैं, तो बाद में उसको जो है बिल्कुल ये प्रैक्टिस अपने आप करवा के मजदूरों से या मैनुअली इसको धारदार स्प्रेड जो होता है उससे बिल्कुल ज़मीन से सदा से मिला करके काटें, या फिर आजकल मशीनरी भी इस्तेमाल करने लगे हैं कुछ भाई जो ट्रेंच विधि से करते हैं, तो उससे कुल मिला करके अगर आप उसको काट देंगे ऊपर से ज़मीन से स्तर मिला करके, तो जो अंकुरण होगा वह ज़मीन की नीचे की आंख से होगा। जो जड़ें जाएंगी वो नीचे ज़मीन में गहरी किसान भाइयों अच्छे तरीके से पोषण लाने के लिए व्यवस्थित होगी और सारा राशन पानी वहीं से खींचेगी। वनस्पति जो उसके वो हम ऊपर छोड़ देते हैं और उसके जो पौधे रहते हैं उनमें से उतना अच्छा उत्पादन नहीं होगा, क्योंकि उसके जो जड़ें हैं वो इस मिट्टी को पार करके नीचे जा करके पोषण लेने में सक्षम नहीं हो पाती जैसे, तो सबसे अच्छा जमाव उसमें ही आता है।
तो उसमें ऐसे तैयार किए हुए गन्ने में तरह तरह की ये जो चीज़ें डालते हैं हम, वो नहीं डालनी पड़ती है। जैसे अब किसान भाइयों, मैंने इथरेल के स्प्रे की बात की, उसमें बहुत सारे सवाल आए इथरेल के लिए। देखिए इथरेल के लिए मैंने बात की थी, सबसे पहले तो मैं तो आपको ये बता दूं कि ये जो है किसान साथियों, इथरेल का इस्तेमाल क्या है, क्यों है। देखिए जब हम गन्ना काटते हैं तो ज़्यादातर या तो हम बहुत सर्दी में फरवरी में काटते हैं, या फरवरी का जो समय होता है उस समय पर अंकुरण में मुश्किल आती है ज़्यादा ठंड की वजह से, तो वो अंकुरण के कारण नहीं फूटता, नहीं जमा होता है। या फिर ऐसे अब कुछ किसान भाई अब काट रहे हैं, तो अब उसमें क्या होगा कि गर्मी की दशा में क्या होता है, वो जो किसान भाइयों अगर ऊपर का हमने जमीन की सतह से मिला करके नहीं काटा है तो ऊपर की आंखें सूख जाएंगी, ऊपर के जो बूटे हैं वो सूख जाएंगे, तो ऐसी हालतों में भी नहीं होता। तो इस वजह से किसान भाइयों, उन किसानों को बिल्कुल ज़रूरत पड़ती है। और साथ में अगर ऊपर का कुछ छोड़ देते हैं तो उसमें कीड़े और बीमारियों का, क्योंकि ऊपर का जो वो पोका है, वो जो फूट छोटे हुए हैं उनमें सीधे सीधे कीड़े की बीमारी लगने की संभावना होती है। तो इसलिए मैंने उन किसानों को खास तौर पर कहा था, जो लोग ज़मीन के सतह पर से फैला करके नहीं काट पाते हैं, तो वो लोग अब, क्योंकि गर्मियों में सर्दी में डोज कम बताई थी, अब आराम से उसमें कोई भी एक कीटनाशक मिला करके देखिए। शुरुआत में अगर खेत में कोई बहुत ज़्यादा किसान साथियों कीटों का अटैक ना हो, तो आप एक काम कीजिए कि किसान साथियों आप नॉर्मल कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कनस्वे का इफेक्ट आपको नहीं दिख रहा है। कनस्वे का इफेक्ट कैसे समझें, छोटी बेधक कैसे पहचाने, मैंने पिछली वीडियो में बताया है, जो ऊपर लिंक दे रहा हूँ उसको जरूर देखें। लेकिन जैसे शुरुआत में पोंगले छोटे रह गए और आपने कोई फर्टेरा, कोराजन या फिर वर्टागो या फिर कुछ भी ज़मीन में नहीं लगाई है, तो आप उसमें एक स्प्रे कर दीजिए, जिसमें एक कॉमन सा, एक बहुत ज़्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, कार्बेंडाजिम मैंकोजेब टाइप का साफ, या कि थाइमोटाइलफेनाइड रोको, ये वाला फंगीसाइड ले लीजिए 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में। और साथ में किसान भाइयों, या तो प्रोफेनोफॉस और साइपर प्रोफेक्ट सुपर नाम से आता है, या फिर क्लोरो और साइपर आता है हमला के नाम से, घर ढका 2 ml 2.5 ml मात्रा इसकी प्रति लीटर पानी के हिसाब से ले लीजिए। और इसी में जो है पूरे 1 एकड़ में ही किसान साथियों 100 यानी कि कुल 100 ml इथरल, इसका छिड़काव उस अवस्था में करें जब आप अपने खेत में जो है इसी तरीके की ये काम नहीं कर रहे हैं, जमीन की सतह से नहीं मिला करके काट रहे हैं, ना कोई कीड़ा आपने इंतजाम किया है, ना किसी फंगीसाइड का इस्तेमाल किया है, तो इसी अवस्था में हमको काटना चाहिए। अब दूसरी चीज़ कि देखिए किसान भाइयों, जब ये हम कर लेंगे तो उससे भी दूसरी जो मैंने बताई कि मिट्टी की दशा होने की वजह से, मिट्टी की दशा खराब होने की वजह से, दूसरे सबसे बड़ा पेड़ी जो है, पेड़ी की कम उपज के कारण है। तो उसके लिए किसान भाइयों हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों काम करने के, ये खर्चे करने नहीं है, ये काम आपको खुद करने हैं, करवाने हैं। खर्चा तो इसमें लगेगा लेबर में, लेकिन हम इनमें ज़्यादा जोर ना दें कि हम एनपीके कितने डालेंगे, हम सगारिका कितना डालेंगे, हम बायोवीटा कितना डालेंगे, ये सब चीज़ें डालेंगे, लेकिन जब लगेंगी तभी नहीं। भूमि को लगेगी कैसे, जब आपकी जो मेड़ है उसके कंधे काटिए, इसके लिए रीजर भी आते हैं, या कोई हल से भी लोग करा लेते हैं, और जो उसके, इसको किसान भाइयों ब्रेकिंग कहते हैं, हम उसके शोल्डर ब्रेकिंग कहते हैं, यानी कि मेड़ के दोनों जो है हम जो है काटने पड़ेंगे, और थोड़ा सा उनको डिस्टर्ब करना पड़ेगा, थोड़ा सा छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, और जो नालियां हैं उसमें भी खुदाई कराएंगे, तो आपकी मिट्टी में कोरोपिट यानी कि मिट्टी सांस लेना शुरू कर देगी। सांस लेकर के जलधारण क्षमता बढ़ेगी, और तभी जाकर के ऐसा होगा कि भविष्य में आगे चल करके ये सब, आप जो सगारिका, कई लोग कहते हैं कि भाई हमने तो सगारिका भी दे दी है, बायोवीटा भी लगा दिया, तब भी कल्ले नहीं फूट रहे। तो ऐसी स्थिति मेरे पास भी क्या है, क्योंकि हमने जब उसका मुंह नहीं खोल रखा है खाना खाने का, तो कई लोग क्या करते हैं कि कोई एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, पोगले छोड़ दिए और ऊपर कूट निकल गए और पत्ती बिछा दी तो ऊपर चट्टी वगैरह, डीएपी वगैरह देख करते ना, वो तो मिलती है नहीं। तो ऐसी हालतों में ये भी मैं जरूर कहूँगा कि पत्तियों को जरूर किसी भी तरीके से, वो आप जाने, कुछ पत्तियों में अगर पूरी भी नहीं हटा सकते तो थोड़ी देर के लिए, कुछ दिन के लिए एक तरफ करवा करके, और उसमें आप ये खुदाई जो है, ये मेड़ों के कंधे तोड़ना, और साथ में किसान साथियों उसको राशन देना, क्योंकि राशन की कमी हो जाती है। पेड़ी में पुराना राशन जो है फसल में ने इस्तेमाल कर लिया है, अगर आप उसमें 10 किलो डीएपी, 6 किलो का पोटास, 3-4 किलो का, 5 किलो का यूरिया जरूर लगाएं। जो लोग एसएसपी से देते हैं, और 2-2.5 कट्टे एसएसपी के लगा दें, साथ में पोटाश लगा दें,
और साथ में 5-6 किलो का जो है ये यूरिया लगा दें। और कुछ लोग अगर 12-32-16 एनपीके देना चाहते हैं तो 15-20 किलो का जो है आप ये लगा दें एनपीके 12-32-16। बहरहाल उसको खुदाई पिटाई करके उसके कंधे तोड़ करके आप उसको खाद दें, जिससे कि राशन पानी की सप्लाई उस तक पहुंच पाए और तभी वो बढ़वार करना शुरू करेगी। मिट्टी ऐसी हो जाएगी जिससे कि जो आप रोशन दे रहे हो उस तक पहुंचे। उसके बाद आप पानी लगाते हैं। देखिए एक चीज़ और भी है, जहाँ लगातार ज़्यादा नमी रहती है, जिन मिट्टियों में लगातार गीली रहती है, तो उन मिट्टियों में भी फुटाव अच्छा नहीं होता है। ये भी किसी दवाई से जुड़ा हुआ नहीं है। ये भी जानना है कि जब वो पूरी गीली रहेगी, वो हमेशा ही गीली रहेगी, तो उसमें जो है पानी की वजह से मिट्टी सांस ही नहीं ले पाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक बार शुरू में पानी लगा करके थोड़ा सा समय इसका खींचते हैं, थोड़ा सा 20-25 दिन बाद खेत को। उसके बाद किसानों को खुद पता लग जाता है, किसानों को भी ये प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन कुछ जगह अगर लगातार मिट्टी गीली रह रही है तो वहाँ पर भी फिर अंकुरण के समय पे नहीं रहनी चाहिए और वहाँ पर भी फिर फुटाव में कल्ले में परेशानी आती है। जो किसान भाई पत्ती जो है फैला देते हैं, कोई फर्टिलाइज़र दे नहीं पाते हैं, कोई खुदाई कर नहीं पाते हैं, तो नाली तोड़ से अब उनको एक्स्ट्रा राशन पानी बाजार से लाकर डके डालना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो है पत्ती को जड़ से तो पहुंचाया नहीं है। अब आपका तरीका बचता है, वो बचता है ऊपर से। तो ऐसे जो है ऐसे क्षेत्रों में जहां पर रोकथाम नहीं कर पाते हैं, आप अपने पत्तियों पर पहचाने देखिए। अगर पत्तियां पीली पड़ रही हैं, अगर हमें पीली नहीं पड़ने देनी है शुरू के 90 दिन गन्ने की फसल में, जो हमारा लेकर के पहले कल्ले फूटेंगे और फिर पहले जमा होगा, फिर कल्ले फूटेंगे और फिर बहुत सारी ट्रिलिंग वगैरह होगी। इस सारे कार्यकाल में जो है ज़रूरत पड़ती है नाइट्रोजन की भी, पोटाश की भी और फास्फोरस की भी। और नाइट्रोजन की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है शुरुआती स्टेज में, 90 दिन में। शुरुआत में नाइट्रोजन की कमी नहीं होनी चाहिए हमारी फसल में। तो हम अपनी फसल में जब कुछ नहीं कर रहे हैं, खाना पानी नहीं दे रहे हैं, तो फिर आपके पास जो सॉल्युबल फॉर्म में चीज़ें हैं, सॉल्युबल फॉर्म में जो स्प्रे करने के इंसेक्टिसाइड है, जो फंजीसाइड है, आपको उन पर भरोसा करना पड़ेगा, उनको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। और बाजार से ला करके ये सगारी का जो है बायोवीटा है, या फिर जो ये एक प्रोडक्ट आता है सुमिटोमो कंपनी का, लाटू आता है 4 किलो की प्रति एकड़ की उसकी डोज है, उसके लिए भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। एनपीके कई बार अपनी फसल में इस्तेमाल करने हैं हिसाब से। अगर आपकी फसल पीली पड़ रही है, आपने खाना नहीं दिए, तो करना पड़ेगा 19-19-19 का 1 किलो की डोज है 1 एकड़ की। उसके साथ कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व, क्योंकि वो पिछले बार आपने खेत में करने नहीं दिए थे, इस बार भी नहीं दिए, तो उनकी भी कमी, जैसे फेरस की, जिंक की, सल्फर की, इन सब की कमी खेत में दिखाई देती थी। बोरॉन की खास करके गन्ने में अब दिखाई देने लगी। तो कोई ना कोई एनपीके के साथ बीच में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लगाइए। बहरहाल पत्ती को हरी रखने का हमारा काम है, इस वजह से हमें ये बाहर से जलाने कर डालना पड़ती है। सवाल हो रहा था कि कई किसानों का कि वर्टाको डालें या कोराजन डालें। देखिए वर्टाको डालें या कोराजन डालें, ये सारी 30-40 दिन ही काम करती है। कोराजन कुछ लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा काम करती है, लेकिन किसान साथियों अगर आप कोराजन भी लगाओगे तो आपके तभी आपको छोटी बेधक कीटों के लिए कुछ ना कुछ दोबारा डालना पड़ता है। तो ऐसी हालातों में वर्टाको में और कोराजन में क्या में फ़र्क है, मैं पहले बता चुका हूँ। देखिए वर्टाको में भी क्लोरेंटानिरिप्रोल है और इसमें भी ये सॉल्ट है, कोराजन वाला ही वर्टाको में, दोनों में एक ही सॉल्ट है, लेकिन इसमें और उस वर्टाको में एक सॉल्ट एक्स्ट्रा है, यानी कि थाइमेथॉक्सोम। तो क्लोरेंटानिरिप्रोल तो पौधे की जो है जो कीड़ा है उसकी मांसपेशियों से मारता है, उसकी मांसपेशियों पर काम करता है। और थाइमेथॉक्सोम एडिशनल काम करता है, थोड़ा सा उसके तंत्र पे, नर्वस सिस्टम पर काम करता है। तो ये और जितने भी दानेदार होते हैं ये थोड़े लंबे समय तक काम करते हैं। बहुत ज़्यादा अगर आपको परेशानी लगती है और आपको विश्वास कोराजन पर बना है तो बात अलग है, लेकिन नहीं तो आप थाइमेथॉक्सोम या वर्टाको भी 5 किलो का जो बीघा है, जो 5 किलो का प्रति एकड़ है, डालने के दोनों ही केसेस में चाहे कोराजन लगाइए चाहे इसको लगाइए, पानी जरूर दे दीजिए, पानी थोड़ा अच्छा सा। साथ में किसान भाई एक बहुत ही ध्यान रख लें एक चीज़ और, कि जो हमारा पुक्का बोइंग डिसीज आती है, इसके लिए कुछ ना कुछ हद तक उसको रोकने के लिए अगर हम इसी समय पर सल्फर भी लगा देते हैं, एक WDG में आती है 80% में घुलनशील आती है, थाइनोट्री सिजेंटा का या कोई कंपनी का है, उसको यूरिया के साथ, या हम नीचे फर्टाको है या फर्टेरा है या कार्टाप जो भी लगा रहे हैं उसमें जैसे 4 किलो, जैसे कि सिजेंटा कंपनी की थाइनोट्री नाम से जो आती है, बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है, उसको लगा दें, बहुत अच्छी रहेगी। किसान भाई ये सारे काम हमको करने पड़ते हैं। फिर बात एक गैप फिलिंग की आती है किसान भाइयों, कि जैसे कि गैप फिलिंग हम बीच बीच में जो है उस पर कम ध्यान देते हैं। बीच बीच में जो हमारे जगह जगह पर गैप हो जाता है, पौधे नहीं होते हैं, तो जब भी हम अपने पौधे गन्ने का जो है खेत जो है किसान साथियों काटते हैं, अगर हम उससे 1 महीने पहले ही अलर्ट हो जाएं और हम अपनी नर्सरी तैयार कर लें,
या तो प्रोट्रे में कर लेते हैं, या कोकोपीट आता है उसके साथ सिंगल आग के टुकड़े से कर लेते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं किसान साथियों, पन्नियां भी आती हैं, उन पन्नियों में भी एक आग के टुकड़े से उसमें 3 भाग लगा करके 1 किलो रेत, 1 किलो मिट्टी, 1 किलो गोबर की खाद, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना करके कि इनको पन्नी में भर करके थोड़ा सा छेद करके पन्नी में हवा के लिए उसमें थोड़ा सा बायोस्टीन वगैरह मिला लीजिए, और आप जब इसको तैयार कर दीजिए, और उसके बाद जब जहाँ गैप हो किसान साथियों, जहाँ पर हमारा पौधा नहीं है, वहाँ पर आपको इस अपने पेड़ी के खेत में ये पन्नी उतारिए और पन्नी से मिट्टी सहित, और जहाँ पर इसको लगाएंगे वहाँ पर थोड़ी थोड़ी एसएसपी जो है, जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है, उसको डाल करके इसको लगा देंगे। लगाने से पहले इसके ऊपर की थोड़ी सी पत्तियाँ काट लेनी है। पत्तियां काटने के बाद जो है हम इसको थोड़ा सा स्कैनिंग करने को पड़ती है कि किसान भाइयों अलग से इसको पानी भी देना पड़ता है, क्योंकि ये छोटे गन्ने अलग से व्यवस्थित हुए हैं, तो थोड़ा सा 2-4 दिन पानी का ख्याल रखें, अलग से इसे पानी दिलवाएं। पूरे खेत में तो पानी नहीं जा पाएगा, तो इस तरीके से हम इसके गैप फिलिंग करें। तो ये सब जितने भी काम है किसान भाइयों, और उसके बाद कीड़े से और बीमारी से हमको बचाए रखना है। तो उसके लिए मैंने अब बार बार आपसे जो है वीडियो भी बना करके शेयर करूँ, आने वाली वीडियो में भी बताऊंगा कि आपको किस तरीके से जो है आप कीड़े पहचाने, बीमारी पहचाने, अननेसेसरी जो है स्प्रे ना करें, फालतू स्प्रे ना करें। कुछ खेतों में जैसे कि चींटी की समस्या आ जाती है, चींटी की समस्या तो जरा से बात करना चाहूँगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई भी सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड जैसे कि थाइमेथॉक्सोम कर लीजिए, या फिर एक सिंजेंटा कंपनी का जो है उत्पाद आ रहा है किसान साथियों एलिका नाम से, थाइमेथॉक्सोम प्लस लैम्डा आता है, इसका करीब करीब 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं किसान साथियों। और कुछ खेतों में ऐसा है कि नीचे से जो है दानेदार, वो कुछ ऐसी स्थिति बनी है, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है कि नीचे से हम दवाई नहीं दे सकते, यूरिया नहीं दे सकते, पत्ती फैली है, यह सब काम है। तो ऐसी हवा पर कीड़ा ज़्यादा गएगा है, चाहे चोटी बेधक हो, चाहे ये हमारा जो है अर्ली शूट बोरर हो, कनसुआ हो, तो ऐसी हालातों में जो है एम्प्लीगो दवाई आती है सिंजेंटा की, यह काफ़ी अच्छी दवा है किसान साथियों। एम्प्लीगे दवाई है, यह थोड़ी महंगी दवाई है, लेकिन आप जब किसान भाई जो है ना तो पत्ती हटा सकते हैं, ना तो नीचे से कुछ दे सकते हैं, तो उनको तो फिर 200 ml दवाई आती है, उसको डालें। 200 ml दवाई जो है काम बहुत अच्छा करती है 1 एकड़ खेत के लिए। अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो एम्प्लीगो चोटी बेधक पर भी काम करेगी, या कनस्वे भी काम करेगी, या चींटी पर भी काम करेगी, ब्लैक बग पर भी काम करेगी। और बातें मैं लगातार आपसे कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए जवाबों के साथ किसान साथियों फिर मिलता रहूँगा। तो किसान भाई एक बात और बताना चाहूँगा, कई व्यूवर्स, कई देखने वाले चैनल के ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो कमेंट बॉक्स में कुछ ऐसे सवाल करते हैं जिनके वीडियो पहले ही बन चुके होते हैं। तो किसान साथियों अब उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो उनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाता है। तो मेरी सबसे प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशन समय अनुसार मिलते रहें। किसान साथियों मैं लगातार बात करता रहूँगा, एक अगला वीडियो मेरे दिमाग में है कि आप अपनी पत्तियों पे जो है, क्योंकि मैंने ये हरे रखने की बात की है, तो इस पे जो है पोषक तत्वों की, देखिए कीड़ों के लक्षण मैंने आपको बता दिए, कीड़ों की तो वो जांच रखनी है, और पोषक तत्वों की कमी के जो लक्षण हैं वो किसान साथियों कैसे होंगे, क्या होंगे, उसके लिए मैं नए वीडियो जरूर लेकर के आऊँगा। और एक वीडियो मैं आपसे बात करूंगा बोने वाले गन्ने पर भी अलग से, क्योंकि जो पुराने वीडियो मैंने बोने वाले गन्ने के बनाए हैं पिछले साल, उसमें कहीं ना कहीं सवाल कुछ लोगों के हैं, मैं उस पर भी बात करूंगा। और किसान भाइयों से अनुरोध है कि मेरे कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट लिखते रहिए, मैं जरूर 1-2 दिन में उसका जवाब देने का प्रयास करता रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद किसान भाइयों।